हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, स्वस्थ अकाल। वेलकम टू इदरीसी एचवीएसी टेक्नीशियन। जैसा कि आज हमने फिर 5 और क्वेश्चन को आपके सामने लेके आया। आज पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते आइए। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किए थे। उससे पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 से 5, मतलब आज तीसरा दिन है। ठीक है, आज हमारा सवाल है एसी में एवापोरेटर और कंडेंसर कौन से टाइप के लगे होते हैं। सवाल ये देखिए कि एसी के अंदर एवापोरेटर और कंडेंसर कौन से टाइप के लगे होते हैं, कौन से प्रकार के लगे होते हैं। जाहिर सी बात है कि कंडेंसर एवापोरेटर लगा होता है, तो वो कौन से प्रकार का होता है, तो फिन्स एंड ट्यूब टाइप का लगा होता है। फिन्स एंड ट्यूब टाइप का, जो फिन्स और ट्यूब टाइप का लगा होता है, जैसे फिन्स एंड कॉइल भी जिसको बोलते हैं। तो एसी के अंदर कंडेंसर और एवापोरेटर कॉइल फिन्स एंड ट्यूब टाइप का लगा होता है। अब रहोगी बात, फिन्स एंड ट्यूब टाइप का डोमेस्टिक और कॉमर्शियल में ही यूज किया जाता है, और हमारे इंडस्ट्री वगैरह में सेल एंड ट्यूब टाइप, ट्यूब एंड ट्यूब टाइप, है ना, ऐसे करके हमारा करके आता है। तो हमारा जो विंडो स्प्लिट और कैसेट एसी के अंदर, डक्टेबल एसी के अंदर, पैकेज एसी के अंदर ज्यादातर हमारा फिन्स एंड ट्यूब टाइप का ही यूज करते हैं। ठीक है ना, फिन्स एंड ट्यूब टाइप का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12, स्प्लिट एसी में इंडोर से आउटडोर तक की दूरी कितनी होती है। तो बहुत सारे लोग इंडोर से आउटडोर की दूरी में कंफ्यूजन होते हैं, पाइपिंग ज्यादा कर देते हैं, कूलिंग में इशू आती है। तो देखिए, स्प्लिट एसी में मिनिमम 10 फीट, जैसे कि कंपनी 3 मीटर पाइप देती है, 3 मीटर यानी कि 10 फीट। अगर हमको ज्यादा पाइप की जरूरत है तो अब हम उसको मैक्सिमम 50 फीट तक कनेक्ट कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू टन, अब टन के अनुसार 1 टन की एसी को 50 फीट की दूरी में पाइप कर देंगे इंडोर से आउटडोर तक, तो कूलिंग में इश्यू आएगी, 100% कूलिंग में इश्यू आएगी। तो हमको ज्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए कि एसी के इंडोर से आउटडोर तक की दूरी ज्यादा ना हो। जितना जल्दी से गैस की संचाल होगा, मतलब एवापोरेटर से कंडेंसर, कंडेंसर से एवापोरेटर, यानी इंडोर से आउटडोर तक का गैस का संचाल जितना तेजी से होगा, उतना ही बेहतरीन हमारा सिस्टम कूलिंग करेगा। ठीक है ना, तो ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम 10 फीट, बहुत ज्यादातर हो तो बहुत कोशिश करें तो 25 फीट, 30 फीट, बहुत ज्यादा हो और 2 टन की एसी हो तो अगर हमारा है तो 50 फीट की दूरी हम लोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो बात था कि कोशिश करें कि ज्यादातर 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, मैक्सिमम बहुत कोशिश करें तो 30 फीट की ही दूरी रखें, क्योंकि अब पता चलेगा कि अगर हमारा ज्यादा दूरी रखेंगे तो कूलिंग में इशू आएगा। 2 टन की एसी हो, 2.5 टन की एसी हो, तब हमारा 50 फीट रहेगा तो चलेगा। ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में कौन सा एक्सपेंशन वॉल्व यूज करते हैं। तो एसी का एक तरीके से मुख्य भाग एक्सपेंशन वॉल्व भी है, तो कैसे है वो आगे की आपकी प्रक्रिया हम बताएंगे। लेकिन विंडो और स्प्लिट एसी के अंदर एक्सपेंशन वॉल्व कैपिलरी ट्यूब टाइप का लगता है, कैपिलरी ट्यूब टाइप का एक्सपेंशन वॉल्व। तो बहुत सारे में साइज का, जैसे कि मैं बात कर रहा था कैपिलरी ट्यूब टाइप, मैंने यहाँ पे कैपिलरी पाइप की साइज आपको बता दी 0.50, ये कैपिलरी पाइप का साइज है। अभी मैंने यहाँ पे कैपिलरी पाइप आपको दिखला रहा है, कैपिलरी ट्यूब भी जिसको हम लोग कहते हैं। ये कैपिलरी ट्यूब जो है ये दर्शा रहा है कि ये राउंड बाय राउंड क्यों है। आप बहुत सारे इश्यू में देखे होंगे ये राउंड होता है। राउंड इसलिए होता है कि जो गैस के फ्लो को क्या करता है, कम कर देता है। ऐसे राउंड बाय राउंड वो घूमेगा तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, इसीलिए कैपिलरी पाइप का यूज किया जाता है और इसको राउंड बाय राउंड मोड़ दिया जाता है। ठीक है ना। तो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो, उसके अंदर एक्सपेंशन वॉल्व जो लगा होता है वह कैपिलरी ट्यूब टाइप का लगा होता है, और वह इसीलिए बैंड होता है वह क्योंकि वह गैस के फ्लो को कम कर दे। बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होता है या क्लाइंट पूछ देता है कि कैपिलरी को क्यों फोल्ड किया जाता है, यानी कि मोड़ा जाता है, तो कुछ बंदे नहीं बता पाते हैं। अब कोई कह देता है कि ये 3 फीट का होता है या 3 मीटर का होता है, 1 मीटर के, जैसे जो बोल दे, तो ये गलत है। कैपिलरी पाइप की साइज, अब इन एवापोरेटर टू कंडेंसर की दूरी कितनी है, अगर 3 फीट है, 1.5 फीट है, 1.5 फीट का है तो 2 नोज में तो 2 लगेगा, जैसे कि मैं यही कह रहा था। ठीक है ना, कि कैपिलरी पाइप को राउंड बाय राउंड इसलिए घुमाया जाता है क्योंकि वह गैस के फ्लो को कंट्रोल करे। ठीक है, और साइज के अकॉर्डिंग इंडोर से, सॉरी, एवापोरेटर टू कंडेंसर 1.5 फीट हो, 2 फीट हो, और 1 नोज या 2 नोज, ये ड्रायर फिल्टर के अनुसार डिपेंड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है ना।
तो विंडो स्प्लिट एसी के अंदर एक्सपेंशन वाल्व कैपिलरी ट्यूब टाइप का ही यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14, स्प्लिट एसी में पंप डाउन के लिए कितने नंबर का एलेंकी यूज किया जाता है। स्प्लिट एसी में पंप डाउन का मतलब पहले होता क्या है। पंप डाउन का मतलब पहले ये समझ लीजिए कि पंप डाउन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी एसी को दूसरी जगह ले जाना। तो अब हमको मान लीजिए कि इस कमरे से एसी निकाल के दूसरे कमरे में शिफ्ट करना है, तब हमको पंप डाउन की प्रोसेस उसको बोलते हैं। ठीक है, पंप डाउन का मतलब पहले ये समझ लीजिए कि एक जगह से दूसरे जगह एसी को ले जाने को ही हम लोग पंप डाउन बोलते हैं। ठीक है ना। और रह गई बात कि अब पंप डाउन करने का मकसद क्या होता है कि अगर एसी इस कमरे से दूसरे कमरे के जाएंगे तो विंडो एसी होता है कि वो एक ही बॉक्स में होता है कि उसको हम लोग उठाए लेके कहीं भी चले गए, बट स्प्लिट एसी 2 यूनिट में होता है और वो कनेक्ट होता है किसके द्वारा, पाइप की दूरी। इस जैसे कि अब यहाँ पे स्प्लिट एसी में इनडोर से आउटडोर तक की दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे लिखा गया है। तो इनडोर से आउटडोर तो कनेक्ट करने के लिए पाइप ही ना हम यूज करते हैं। तो उसी तरीके से अब मान लीजिए कि पाइप को यहाँ से वहां तक जुड़ा हुआ है, अब उस पाइप के अंदर गैस सर्कुलेट कर रहा है, तो अब अगर हम डायरेक्ट निकाल देंगे एसी को तो हमारा गैस सारा लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग एसी के अंदर गैस को स्टोर कर लेते हैं, उस गैस उसी के अंदर स्टोर हो जाता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग पंप डाउन कहते हैं। ठीक है। अब रह गई बात, इसको जब हम लोग पंप डाउन करते हैं तो एसी के आउटडोर में जो वाल लगा होता है जहां पे सक्शन और डिस्चार्ज लाइन यानी कि लिक्विड लाइन और हमारा सक्शन लाइन जो लगा होता है, उसके अंदर हमारा 4 और 5 नंबर का एलेंकी यूज करते हैं। जो वाल्व लगा होता है उसके अंदर उसको हम लोग ब्लॉक करते हैं। पहले हम लोग डिस्चार्ज लाइन यानी कि लिक्विड लाइन को बंद करेंगे, उसके बाद फिर एक मिनट के अंतराल में क्या नाम है कि हमारा सक्शन लाइन को बंद करेंगे। ठीक है ना। तो ये 4 नंबर और 5 नंबर के एलेंकीस हम लोग लॉक करते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, स्प्लिट एसी में इंडोर सेलिंग से कितना नीचे लगाते हैं। बहुत सारे लोग को ये कंफ्यूजन होता है और बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसी गलती कर देते हैं कि ये मान लीजिए कि हमारा सेलिंग है, सेलिंग के पास ही लगा दिए, तब कोई बंदा काम करने गया तो वो अनकंफर्टेबल फील करता है, पता चला कि वो डाउन होता है, कभी खड़ा होता है, नहीं काम कर पाता है, मोटर खोलना पड़े या सर्विस करना पड़े और पीसीबी में कोई फॉल्ट आ जाए तो काम करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। अब टूल वगैरह भी नहीं मिल पाता उसको, क्या नाम है कि हमारा सीढ़ी वगैरह का, यानी कि अब हमको दिक्कत होती है तो इस जीना वगैरह नहीं मिल पाता है, तब हम क्या करते हैं कि टेबल पे लगते हैं, तो पता चला कि सेलिंग हमारे सर से टच करता रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सेलिंग से मिनिमम 1.5 से 3 फीट की आसानी से अगर कोई बंदा टेबल पे ही बैठे तो आराम से बैठ जाए कि बैठ के वो एसी को देख सके, क्या फॉल्ट है उसके अंदर वो चेक कर सके, सर्विस आसानी से उसके अंदर कर सके। तो कोशिश करें 1.5 फीट मिनिमम, अगर जगह कम है तो 1.5 फीट, नहीं तो 3 फीट। अगर सेलिंग हमारे 11 फीट का है तो 3 फीट का रखेंगे, अगर हमारा 10 फीट का है तो हम लोग 8.5-9 फीट के ही रेशियो में अपना एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरा आज 5 सवाल जो था बहुत ही बेसिक था, फिर एक बार मैं इसको दोबारा से रिवीजन कर रहा हूँ। एसी में एवोपोरेटर और कंडेंसर कौन से टाइप के लगाते हैं, फिन्स एंड ट्यूब टाइप के लगाते हैं। डोमेस्टिक एंड कमर्शियल में, इंडस्ट्री वगैरह में सेल एंड ट्यूब, टिब एंड ट्यूब का यूज किया जाता है। स्प्लिट एसी में इंडोर से आउटडोर तक की दूरी कितनी होती है, तो मिनिमम 10 फीट, क्योंकि कंपनी 3 मीटर ही पाइप देती है, मैक्सिमम 50 फीट अकॉर्डिंग टू टन। अब टन के अनुसार अब पता चलेगा कि 1 टन की एसी को 50 फीट की दूरी पे नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विंडो एसी और स्प्लिट एसी में कौन सा एक्सपेंशन वाल यूज करते हैं, तो विंडो और स्प्लिट एसी में कैपिलरी ट्यूब टाइप का एक्सपेंशन वाल यूज करते हैं। अब उसी में एक और क्वेश्चन था कि वो उसको राउंड बाई राउंड यानी कि घुमा के क्यों लगाया जाता है, फोल्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि वह गैस के फ्लो को कम कर सके। क्वेश्चन नंबर 14, स्प्लिट एसी में पंप डाउन के लिए कितने नंबर का एलेंकी यूज करते हैं, तो पंप डाउन का पहले आप समझ लें। पंप डाउन का मतलब यह होता है कि गैस को स्टोर करना, उसी को पंप डाउन कहते हैं। और पंप डाउन के लिए एलेंकी 4 और 5 नंबर का ही यूज किया जाता है, एलेंकी 4 और 5 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 15, स्प्लिट एसी में इंडोर सेलिंग से कितना नीचे लगाते हैं, तो मिनिमम 1.5 फीट, मैक्सिमम 3 फीट। अब उससे ज्यादा, आप 3 फीट से ज्यादा नीचे करेंगे तो बहुत ही नीचे आ जाएगी। ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया। ये पार्ट 3 है, ऐसे ही करके नेक्स्ट डे फिर आपको 5 वीडियो और अपलोड करके मिलेंगे। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। जो भी ना समझ में आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर इस चीज को समझा दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।